हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम्स गुड लाइफ। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक मदरहुड जर्नी को डिस्टर्ब करके रख देती है। जैसे कुछ अंधविश्वास जो वो मानना कभी चाहती भी है या नहीं भी मानना चाहती है, लेकिन वो करने में कभी कभी मजबूर हो जाती है क्योंकि हमारे बड़े बोलते हैं नहीं, ऐसा करने से बच्चों का भला होगा। लेकिन ऐसा करने से बच्चों का भला नहीं, वो जाने या अनजाने में ही अपने बच्चों को हानि पहुंचा देती है, जिससे बच्चों को आगे जाके बहुत तकलीफ हो सकती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ एंड डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी अंधविश्वास बच्चों से रिलेटेड। तो हमारा पहला अंधविश्वास ये है कि बोला जाता है कि छोटे बच्चे को काजल लगाना चाहिए आंख में। अगर पूछा जाए डॉक्टर से तो डॉक्टर कंप्लीटली मना करते हैं बच्चों को काजल लगाने से। बोलते हैं कि काजल लगाने से बच्चे की आंख बड़ी हो जाती है, लेकिन ये अंधविश्वास है। बच्चों की आंख बड़ी नहीं होती है, बल्कि बच्चों के आंखों में इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा चांसेस होता है। जिस तरह देखा जाए, अगर हम खुद अपने आंखों में काजल लगाएं, लेकिन अगर उसको टाइम टू टाइम क्लीन नहीं रखे, आंख में काजल रहने दें, तो हमारे खुद के आंखों में एक खुजली, पानी गिरना, जलन पैदा हो जाती है। तो सोचिए एक छोटे बच्चे जो अभी अभी इस दुनिया में आए हैं, उसके आंख कितने नाजुक होंगे, और उसमें एक काला चीज उनके आंखों में लगाया जाए तो उनके आंख को कितनी बुरी तरह से खतरा हो सकता है। अगर वैसे भी अगर हम अपनी आंखों को काजल को क्लीन करने के लिए हमें इतना समय लगता है, कभी कॉटन से क्लीन करना पड़ता है, क्रीम लगा के, ऑयल लगा के क्लीन करना पड़ता है, तो फिर छोटे बच्चों को आंख को क्लीन करने में हमें कितना तकलीफ होगा। अगर वहां पे बार बार क्लीन किया जाए तो एक तो रेडनेस हो जाएगा, यहाँ पर आंखों में रैशेस आ जाएंगे, और जो आंख के अंदर काजल का पार्ट जाएगा, तत्व जाएगा, तो वो तो ऐसे ही उसके विजन को में प्रॉब्लम करेगा। तो डॉक्टर कंप्लीटली मना करते हैं कि आंखों में कभी भी बच्चों का काजल नहीं लगाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ही अंधविश्वास है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट है कि जब बोला जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जैसे बच्चे को नर्स बाहर लेकर आते हैं तो पहले बच्चों को हनी मधु चटाना चाहिए, लेकिन ये अंधविश्वास है। मधु चटाना बच्चे के लिए सही नहीं होता है। बोलते हैं कि बच्चे को मधु चटाने से बच्चे का वाणी अच्छा होता है, शुभ होता है, लेकिन हनी से क्या होता है कि बच्चे अगर चाटते हैं तो बच्चे के पेट में इन्फेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि वो तो इतना छोटा बच्चा है, वो तो अभी अभी दुनिया में आया ही है। वो ना कुछ डाइजेस्ट कर पाएगा अच्छे से, ना कुछ खा पाएगा, ना कुछ पी पाता है सिवाय माँ के दूध के। अगर बच्चे को हनी चटाया जाए जिसका उसे आदत नहीं है, तो उसके पेट में इन्फेक्शन होने का चांसेस है, उसको वॉमिटिंग होने का, लूज मोशन होने का, पेट फूल जाता है, ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसके पेट से रिलेटेड। तो हनी तो बिल्कुल ही नहीं चटाना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं कि माँ के दूध के अलावा पहले 6 मंथ, पहले 6 महीने बच्चे को कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में ही पूरा ही आपके न्यूट्रिशंस भरा हुआ है। और हमारा तीसरा अंधविश्वास ये बोला जाता है कि बच्चे का कभी नाक बंद हो जाता है या कान बंद हो जाता है या गंदा होता है, तो बच्चे के कान में तेल डालो, नाक में तेल डाल दो या माँ का दूध डाल दो, तो इससे नाक कान खुल जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। ऐसा कभी भी हमें अपने बच्चों की नाजुक कान नाक के संग खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कि एक बच्चे का कान और नाक इतना सेंसिटिव और नाजुक रहता है कि अगर ऑयल, वो भी ऑयल आजकल के टाइम पे कोई बिना मिलावट का कहीं तेल मिलता नहीं है, वो सब ऑयल डालने से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कभी ऑयल नहीं डालना। हाँ, अगर खोलना रहता है, वैसे कुछ है, तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। बच्चे को अगर तकलीफ है बंद होने का नाक या कान, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर कुछ ड्रॉप देंगे तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी तेल है या माँ का दूध है नाक और कान में नहीं डालना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर एक सलाइन बॉटल का
एडवाइस देते हैं जो छोटे बच्चों के पास हमेशा रहना चाहिए। जब भी नाक बंद हो तो वो उसे 2 ड्रॉप डालने से नाक खुल जाता है। और अगर रहा सवाल कान का, तो उसके लिए अलग से डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लोग ड्रॉप लीजिए, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे बच्चे के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है बात। चौथा अंधविश्वास ये है कि बोला जाता है कि माँ के दूध के संग अगर गाय का दूध, फॉर्मूला मिल्क दिया जाए, तो पानी दिया जाए, तो बच्चे का हेल्थ इम्प्रूव होगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ये बहुत गलत बात है। बट डॉक्टर कभी भी एडवाइस नहीं करते कि पहले 6 मंथ बच्चे को सिवाय माँ के दूध के कोई फॉर्मूला मिल्क हो, गाय का दूध हो या किसी भी तरह का लिक्विड हो, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, वो नहीं देना है। क्योंकि माँ का दूध में ही पूरा न्यूट्रिशंस बच्चे को जो जो ज़रूरत है वो सारे भरे रहते हैं। इवन पानी का भी जो जितना ज़रूरत है एक बच्चे को, वो माँ का दूध से ही मिल जाता है। तो माँ का दूध के अलावा और कुछ भी खाने पीने को बच्चे को नहीं देना चाहिए पहला 6 मंथ, पहले 6 महीना में। अगर वैसा कुछ किया जाए तो बच्चे को पेट में इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा चांसेस रहता है। तो इसीलिए डॉक्टर इसे मना करते हैं। तो ये जो माँ का दूध के संग गाय का दूध हो या फॉर्मल मिल्क हो या पानी देना की जो बात है, वो बहुत बड़ा ही अंधविश्वास। ये भी कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में अगर हम कहीं निकले या बाहर जाए या बच्चे को लेकर बाहर जाए, तो जिस तरह हमारा मुंह सूख जाता है वैसे बच्चे का भी मुंह सूख जाता है, तो उसे भी पानी का जरूरत पड़ता है। तो वो भी पानी के लिए तरसते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है। बच्चे कभी पानी के लिए नहीं डिमांड करते। चाहे डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि 6 महीने के छोटे बच्चे को कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए। पानी का जो तत्व उन लोग को जरूरत पड़ता है वो माँ के दूध में ही पूरा रहता है। तो माँ के दूध से ही उन्हें पानी का डिमांड फुलफिल हो जाता है। तो अलग से पानी पिलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर हम केवल पानी ही पिलाए बिना दूध का, तो एक तो बच्चे का पेट तो भर जाता है, लेकिन उसे कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिला। तो इससे क्या हो, बच्चे को कोई फायदा नहीं हुआ, बस उसका पेट भरा। और पानी पिलाने से भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है पेट में। तो पानी पिलाना डॉक्टर हमें बिल्कुल मना करते हैं 6 महीने के छोटे बच्चे के लिए। कहा जाता है कि बच्चे को अगर थोड़ा सांवला रंग हो गया हो, बच्चे को थोड़ा सा का जो शरीर का जो कलर है काला में हो या सांवले में हो, तो उसे पाउडर लगाओ अच्छी तरह। बचपन से ही अगर पाउडर लगाया जाए तो उसका कम्प्लेक्शन, उसका जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा और थोड़ा गोरा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर वैसा ही होता तो दुनिया में कोई बच्चे काले नहीं रहते, सभी गोरे रहते हैं। पाउडर लगाने से कोई भी बच्चा गोरा नहीं होता है, कोई भी बच्चे का कलर, स्किन का कलर चेंज नहीं होता है। हाँ, पाउडर लगाने से थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, गर्मी जो पसीना रहता है वो नहीं होता, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आप बच्चे को पाउडर लगाइए, लेकिन इतना भी मत लगाइए कि वो पूरा पाउडर में ही नहा लेने। तो कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ माँ अपने बच्चे को पूरे पाउडर में ही नहला देती है ताकि वो गोरा लगे, लेकिन इससे बच्चे को ही तकलीफ होता है। अगर बच्चे के नाक में, मुंह में पाउडर का एसेंस, पाउडर का कुछ पार्ट चला जाए तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए पाउडर का हमें लगाना चाहिए बच्चे को, लेकिन बहुत संभाल के, ताकि उसके नाक मुंह में ना जाए। और भी ये सब बोला जाता है कि पाउडर जेनेटिकल एरिया में भी नहीं लगाना चाहिए, इससे भी बच्चों के लिए आगे चल के बहुत नुकसान होता है। तो ये भी एक बड़ा अंधविश्वास। बच्चों को आईना नहीं दिखाना चाहिए, ये भी बोला जाता है। ये भी एक अंधविश्वास है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि नहीं, छोटे बच्चे को आईना नहीं दिखाना चाहिए जब तक उसके दांत ना आए। अगर आईना दिखाए तो उसके दांत बहुत लेट से आते हैं या दांत आने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के फॉरेन कंट्रीज में तो आप देखिएगा बिना आईना का कोई टॉय ही नहीं मिलता। बेबी का जो बेडिंग्स होता है उसमें जो झालर लटकता है उसमें भी टॉयज के संग आईना रहता है। इवन आईना से और एक फायदा ये होता है कि बच्चे को मजा आता है, वो आईना में अपना चेहरा देखते हैं, उसे लगता है कि उसके संग एक और बेबी खेल रहा है, तो उसे
और अच्छा लगता है आईना देख के खेलने में। तो आईना देखने से बच्चे के दांत ढीले हो जाते हैं, ये लेट से आते हैं, ये दांत आने में बहुत तकलीफ होती है, बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है। ये भी पूरी अंधविश्वास है। हमारा अगला अंधविश्वास ये है, बोला जाता है कि जब बच्चे को मालिश किया जाए लड़के को, तो उसका जो जेनेटिकल एरिया है उसे खींचना चाहिए या उसमें फूंक मारना चाहिए। तेल लगा के फूंक मारने से वहाँ का जो एरिया है वो ओपन होता है। लेकिन ये भी अंधविश्वास है। मैंने भी सुना था इसके बारे में, मेरे भी बेटे के मालिश के समय मुझे भी एडवाइस किया गया था कि नहीं, उसे इस तरह से करना चाहिए। तो मुझे उतना समझ में नहीं आया ये बात, तो मैंने अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट की। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, हमें कुछ भी छेड़खानी बच्चों की जेनेटिकल एरिया से के संग नहीं करना चाहिए। अगर वैसा कुछ किए तो उन्हें तकलीफ हो सकती है। ये बच्चे का अपना ही ग्रोथ होता है, जो अब टाइम टू टाइम अपना ओपन होता है, अपना डेवलप होता है एरिया। तो हमें अपना पर्सनल एफर्ट नहीं डालना चाहिए उन लोग के जेनेटिकल एरिया। ऐसे भी ये सब एरियाज इतने सेंसिटिव रहते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा प्रेस हो जाए या ज़्यादा खिंच जाए तो हानिकारक हो सकता है बच्चों के लिए। इसीलिए हमें ये सब से दूर रहना। और हमारा अगला अंधविश्वास ये है कि बोला जाता है कि बच्चे के जन्म के समय नए कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, कभी किसी से मांग के या कोई दूसरे बच्चे का कपड़ा पहनाना चाहिए। तो ये भी अंधविश्वास है। वैसे भी इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न यही है कि हम लोग बोलते हैं कि जो यूज किया हुआ कपड़ा वो उसका वो केमिकल फ्री हो जाता है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो इससे बच्चे को जो नए स्किन है, नए नाजुक स्किन है, उसमें उसको कंफर्टेबल फील होगा। जिस तरह नए कपड़े थोड़े कड़े रहते हैं तो उससे बच्चों को रैशेस आने का चांसेस रहता है। और जो पुराने होते हैं वो यूज हो चुका है, बार बार धुला गया है, तो उसमें जो केमिकल्स जो हो सकते हैं वो नहीं रहेंगे। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने नए बच्चे को नए कपड़े पहना सकते हैं अगर देखा जाए वो कपड़े एक अच्छा कंपनी से एक अच्छे क्वालिटी का कपड़ा हो, और उस कपड़े को अच्छे एक डिटर्जेंट में धो के उसको धूप में डाल के सुखा दिया जाए, ताकि कुछ भी बैक्टीरिया रहे उस कपड़े में तो वो मर जाए। उसके बाद हम अपने नए बच्चे को, नए नवजात शिशु को वो कपड़ा पहना सकते हैं। इसमें बच्चे को कोई हानिकारक नहीं है, इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये जो अंधविश्वास है कि नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, ये हमें नहीं मानना चाहिए। हमारा अगला अंधविश्वास ये है कि बोले जाते हैं कि हमें बच्चे को डायपर में नहीं रखनी चाहिए। डायपर में रखने से बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है वो सब एरिया में। तो अगर देखा जाए, ये एक अंधविश्वास नहीं बोलेंगे, इसका अच्छी तरह से अगर इसको यूटिलाइज करें, सोचा जाए इस बात पे, तो ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को अगर डायपर में सारा दिन रखे, अगर वो सुसु पॉटी डायपर में किया हो, उसके बाद भी डायपर ना चेंज किए या लेट से डायपर चेंज किए, तो ऑब्वियसली किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है उस एरिया में। तो अगर डायपर को टाइम टू टाइम चेंज किया जाए, जब भी सुसु करे बच्चे तो डायपर चेंज कर दिया जाए, जब भी पॉटी करे बच्चे तो डायपर चेंज कर दिया जाए, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे रैशेस आने का कोई चांसेस नहीं रहता है, वहाँ का एरिया भी क्लीन रहता है। और लंगोट में अगर बच्चे सुसु कर दे या पॉटी कर दे, तो अगर वो थोड़ा देर रह जाए तो वो फैल जाता है, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उस एरिया में। और बच्चों के संग भी बच्चों को भी दिक्कत होती है सारे साफ सफाई में। तो इसीलिए डायपर सेफ रहता है बच्चों के लिए कि अगर आप सही समय पर उसे चेंज करते रहे, इससे डायपर रैशेस होने का भी चांसेस कम रहता है। अगर वैसा है, आप डायपर रैश क्रीम लीजिए या कोकोनट ऑयल वहाँ उस एरिया में मालिश कीजिए। थोड़े देर 2-3 घंटे के लिए दिन में उस एरिया को खुले हवा में ओपनली उसको छोड़ दीजिए, ताकि हवा से कांटेक्ट करके वो एरिया सही रहे। तो ये भी एक मिथ है कि बच्चे को डायपर नहीं पहनाना चाहिए। डायपर पहना सकते हैं, लेकिन उसे हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि वो डायपर ज़्यादा देर तक ना रहे बच्चों के संग स्किन के कांटेक्ट में। तो आज के वीडियो में जो मैंने डिस्कस किए ये कुछ बातें, ये पूरी अंधविश्वास है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। कुछ मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस किए, डॉक्टर्स ने भी सही यही बात बताई है मुझे, जो मैंने आपको वीडियो में बताए।
इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और ऐसी कोई बातें हैं बच्चे से रिलेटेड जो अंधविश्वास आपको लगे, ये आपको मन ना करे करने को, ये आपको सही ना लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर मुझे पता रहेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो से कुछ यूज़फुल टिप्स मिले, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।